जय श्री श्याम। श्री श्याम वीला चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एक बात हमेशा कहते हैं कि भगवान जो हैं वो नहीं आते, हम बुलाते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बार किसी ने कहा था कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। आज की वीडियो कुछ ऐसे ही प्रसंग से संबंधित है कि हम भगवान को बुलाएंगे या फिर हमें जब ज़रूरत होगी तो भगवान ज़रूर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट फायर एंड सेफ्टी के कोर्स के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। 1 साल के कोर्स के बाद 100% जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी। दिल्ली, NCR और बहादुरगढ़ में उपलब्ध। जय श्री श्याम भक्तों, आज का जो विषय है मैंने पहले ही आपको बताया कि जब हमें ज़रूरत होती है उस समय भगवान जरूर हमारा साथ देने के लिए आते हैं। इसी प्रसंग से संबंधित आज एक मैं आपको अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक चमत्कार जो हुआ वो दिल्ली में एक दंपति जो कि भगवान श्री श्याम के बहुत बड़े अनुयायी थे, वो हमेशा जो थे श्याम प्रेमी थे और हमेशा श्री खाटू धाम जाते थे। उनके बच्चे थे वो भी श्री श्याम को बहुत मानते थे। अचानक क्या हुआ कि जो उस दंपति में जो पुरुष था उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसे जो है एडमिट होना पड़ा। सभी टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि उसकी जो किडनी है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। उसे वहाँ पे एडमिट होना पड़ा। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन डॉक्टर लास्ट में ये बोले कि भाई आप अपने घर ले जाइए इन्हें, अब सिर्फ दुआ काम करेंगी, दवा का समय जो है वो जा चुका है। लेकिन वो जो श्याम प्रेमी थे उन्हें श्री खाटू पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। सारे परिवार वाले लोग इतने चिंतित सब रो रहे हैं, लेकिन श्याम प्रेमी एक ही उसमें था कि देखना मेरे बाबा खाटू श्याम जरूर आएंगे। उन्हें घर ले जाने के लिए तैयारियां होने लगी कि भाई चलो ठीक है, डिस्चार्ज करवाते हैं और घर लेके जाते हैं। उसी समय उसकी धर्म पत्नी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। वो अस्पताल के कमरे से बाहर जाकर उस फ़ोन को अटेंड करती हैं। सामने से आवाज़ आती है कि क्या आपको बाघा चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा श्याम भगत था पूरा परिवार, उनको बाघा के बारे में पहले से ही पता था। मैं भी आपको बता चुका हूँ, मैंने भी एक वीडियो डाली थी कि बाघा कितना पवित्र है और हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप खाटू धाम आ जाइए, मैं आपको बाघा दे दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है इस समय कि मैं खाटू धाम आ सकूं। मेरे पति जो हैं वो बहुत बीमार हैं और उन्हें आज हमें घर लेके जाना पड़ेगा। तो सामने से आवाज़ आती है कि ठीक है आप खाटू नहीं आ सकते तो हम दिल्ली आ जाते हैं आपके पास, आपको बाघा देने के लिए। तो उसने कहा ठीक है आप आ जाइए। ठीक 3-3.5 घंटे के अंदर एक बार फिर से उसी नंबर से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ और आप मुझे अस्पताल का जो है एड्रेस दीजिए, मैं आपको वहीं आके बाघा दे दूंगा। अब श्याम प्रेमियों, आप सबको पता है कि खाटू से दिल्ली तक कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। खाटू में कोई हवाई अड्डा नहीं है जो दिल्ली इतनी जल्दी कोई पहुंच जाए। और वो दिल्ली पहुंचा और एड्रेस लेके फिर उसको फ़ोन किया कि भाई मैं अस्पताल में आ चुका हूँ, मुझे रूम नंबर बताइए, मैं आपको आके देता हूँ। कमरे के बाहर जैसे ही एक नौजवान बाघा लेकर उसकी पत्नी के सामने पहुंचा तो उसके जो बच्चे थे उन्होंने उसके चरण स्पर्श किए। जैसा कि श्याम प्रेमी परिवार है, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और उन बच्चों को वो नवयुवक कह रहा है कि बच्चों आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा। और वो बाघा उसकी धर्म पत्नी को वो देता है और वो कहता है कि आप ये बाघा अभी अपने पति के गले में डाल दीजिए और निश्चित ही चमत्कार होगा, बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। उसकी पत्नी जैसे ही उस बाघा को उसके अपने पति के गले में डालने के लिए अंदर गई और फिर वापस बाहर आई तो वो जो नवयुवक था वो अपनी जगह पर नहीं था। बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया कि अभी तो यहीं थे।
नीचे जाके देखा, रिसेप्शन से पूछा, उन्होंने बताया नहीं किसी को नहीं देखा उन्होंने आते हुए। तो ये इस तरह का जो चमत्कार है, ये कब पॉसिबल है? सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम श्री श्याम के प्रेमी बने रहें, बाबा पर विश्वास रखें। तो इस तरह के चमत्कार हमारे साथ होते रहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ चमत्कार हुआ हो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई हो, बाबा की वजह से, या फिर बाबा की जो है शक्ति की वजह से आपको ऐसा कुछ हुआ हो, तो मेरा नंबर जो है नीचे है डिस्क्रिप्शन में, मुझे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। आपकी कहानी जरूर मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा। यदि आप श्याम प्रेमी हैं तो अन्य श्याम प्रेमियों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक मैं आप लोगों से प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा, हमें सिर्फ संकट के समय या फिर जब हमें ज़रूरत है तभी बाबा के सामने नहीं जाना चाहिए। हमें मंदिर को अपना घर समझ के, जब हम खुश हैं तब थोड़ा सा समय निकाल कर बाबा के सामने बैठो, बाबा से बात करो, बाबा को बोलो बाबा आप कैसे हैं। अरे जब हम परेशान हैं तब तो जाएंगे ही, जब हम सही हैं, बाबा की कृपा से हम सही हैं, तो जाके बाबा से बात करो, बैठो, समय व्यतीत करो। इसी तरीके से आप श्याम प्रेमी बनेंगे। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमियों तक पहुंचा दें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिख दें। जय श्री श्याम, जय श्री